जय माता दी दोस्तों, माँ दुर्गा कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, कलश विसर्जन की विधि। माता रानी की 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद फिर बारी आती है कलश विसर्जन की। तो दोस्तों आइए जानते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही कलश विसर्जन की विधि क्या है। कई लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि कलश विसर्जन किस दिन करें। कुछ लोग तो कलश विसर्जन नवमी तिथि को ही कर देते हैं और कुछ लोग 10वीं तिथि पर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माने तो नवरात्रि पूर्ण होने के बाद ही कलश का विसर्जन किया जाता है, यानी कलश विसर्जन 10वीं तिथि पर करना चाहिए। नवमी को केवल कन्या पूजन, हवन आदि कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों जान लेते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। 10वीं तिथि को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक यह कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान माता की प्रतिमा और स्थापित कलश पर रोली, कुमकुम, गंध, अक्षत, फूल आदि से माँ की पूजा कर माँ को भोग अर्पित करें और इन मंत्रों से माँ की आराधना करें। आप अपने हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर यह श्लोक बोले या फिर सुने। रूपं देहि यशो देहि, भाग्यं भगवती देहि मे, पुत्रान् देहि धनं देहि, सर्वान् कामांश्च देहि मे। महिषग्नि महामाये, चामुण्डे मुण्डमालिनी, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। माँ से प्रार्थना करें कि माँ, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमसे कोई त्रुटि हुई है तो आप हमें क्षमा कर हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ से बोले कि माँ, अब हम विसर्जन करने की अनुमति चाहते हैं आपसे, आप हमें अनुमति प्रदान करें। जैसे इन नवरात्रि में आप आई हमारे घर पर, वैसे ही आप आती रहना माँ, हम पर कृपा करुणा दृष्टि बनाए रखना माँ। आपके हाथ में जो जल, अक्षत, फूल है उन्हें आप कलश के पास में छोड़ दे और थोड़ा सा छिड़काव कर दे जल का चारों तरफ, कलश के ऊपर और चौकी के ऊपर, और थोड़ा सा कलश को हिला दे और चौकी को हिला दे। जो कलश के ऊपर नारियल है उसे अपने माथे पर लगाए। नारियल, चुनरी आदि अपने घर पर किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। इसके बाद कलश को लेकर कलश में जो पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, जो भी है, कलश के जल को अपने घर के चारों ओर छिड़क दे। प्रसाद के रूप में इस जल को आप ग्रहण भी करें। सबसे पहले रसोई में छिड़के, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, बाकी सभी अपने घर के स्थान पर छिड़के। यह ध्यान रखें कि टॉयलेट और बाथरूम में इसका छिड़काव नहीं करें। अपने मुख्य द्वार पर भी इसका छिड़काव करें। इसके बाद में जल बच जाता है तो उसको तुलसी के पेड़ में किसी पवित्र पौधे में इसको डाल दे। और जो आपने ज्वारे बोए हैं जोके, उनको थोड़े थोड़े तोड़ के अपने बच्चों की पुस्तक में, अपना जो घर में तिजोरी है धन रखने का वहाँ पर रख दे। और जो कलश के अंदर सिक्का रहेगा उसको अपने तिजोरी में रख ले, सुपारी को तिजोरी में रख ले। और जो कलश का जो मौली है बांधे थे उसको अपने हाथ पे रक्षा सूत्र में बांध सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को भी आप उनके गले में बांध सकते हैं। ये एक रक्षा सूत्र का काम करता है। जो आपने अखंड ज्योति अगर जलाई है, अगर वो जल रही है तो उसको आपको हिलाना नहीं है। जब वह शांत हो जाए तो उसको आप, उस पात्र को आप आसानी से शाम को या फिर कभी भी आपको समय मिले तो उसको आप साफ करके रख सकते हैं। और जो अन्य सामग्री है, अगर आपने कोई भी धान रखा है, जो गेहूँ, चावल, उन सभी को लेकर आप पक्षियों को डाल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री अपने पैरों में नहीं आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। पवित्र जगह पर ही इन सभी सामग्री को डालें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय माता दी।